वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, ध्यान देते चलिए दोस्तों। इधर देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है दोस्तों, यहां नेक्स्ट पॉइंट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स यानी अगणनीय वाची संज्ञाएं, अगणनीय वाची संज्ञाएं, अगणनीय वाची संज्ञाओं के साथ वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है, यूज की जाती है। दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं, अगणनीय वाची जो संज्ञाएं हैं, उनके साथ में वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन सी हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स, अगणनीय वाची संज्ञाएं कौन कौन सी हैं जिनके साथ में वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। देखिए दोस्तों, सीनरी, सीनरी दृश्य, सीनरी का मीन्स होता है दृश्य, सीनरी। कन्फेशनरी मीन्स होता है मिठाई, कन्फेशनरी मीन्स मिठाई। स्टेशनरी स्टेशनरी, लेखन सामग्री, लेखन सामग्री। पोएट्री या मीन्स होता है काव्य। मशीनरी मतलब मशीन होता है, मीन्स मशीन होता है। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके अलावा ट्रैफिक, ट्रैफिक यातायात, बाहरी यातायात, बाहरी यातायात। इसके अलावा है आपके फर्नीचर, फर्नीचर लकड़ी का सामान, लकड़ी का सामान, फर्नीचर। उसके अलावा है आपके एनवायरमेंट, पर्यावरण, टेम्परेचर, तापमान। वर्क कार्य, टाइम, टाइम। इसके अलावा है आपके नॉलेज, लैंग्वेज, लगेज, लगेज मीन्स होता है सामान, सामान लगेज।
हेरिटेज विरासत, विरासत हेरिटेज विरासत। इसके अलावा है आपका इक्विपमेंट, उपकरण। बहुत सारे ऐसे इस तरीके से आप कितने भी लिख सकते हैं। वाटर, गोल्ड, ऑयल, ओके, या एडवाइस, सजेशन, इस तरीके से ये इन सब के साथ वर्ब सिंगुलर आती है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये आपके सभी अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इन सभी नाउन्स के साथ में वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। जैसे देखिए सेंटेंस, सेंटेंस पर ध्यान देना है दोस्तों। जैसे देखिए कन्फेशनरी, कन्फेशनरी was या वर bought by her। फर्नीचर, the furniture of this house, of these buildings is या are not कॉस्टली। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट, द पोएट्री ऑफ दिस पोएट इज या आर वेरी ट्रस्टवर्दी। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिए और देख लीजिए सेंटेंस, व्हाट आर ब्लैंक इज या आर असेंशियल फॉर एवरी लिविंग थिंग। देखिए दोस्तों पहला सेंटेंस, कन्फेशनरी वॉज या वर बॉट बाय हर, यानी कि मिठाई उसके द्वारा लाई गई थी। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वॉज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? वॉज का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फर्नीचर ऑफ दिस बिल्डिंग, इन बिल्डिंगों का जो फर्नीचर है वो बहुत ही कॉस्टली है, महंगा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट बिल्डिंग्स नहीं है, उनका फर्नीचर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो यूज की जाएगी वो सिंगुलर यूज की जाएगी, प्लूरल यूज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, द पोएट्री ऑफ दिस पोएट, इस पोएट की जो पोएट्री है अर्थात जो काव्य है, इज आर वेरी ट्रस्टवर्दी, बहुत ही सत्यनिष्ठ है, अर्थात ट्रस्ट में वृद्धि करने वाला है। ओके, तो आपने देखा कि यहां पर इज का प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वाटर ऑफ दिस और वाटर इज या आर एसेंशियल फॉर आवर लिविंग थिंग, यानी कि जो जल होता है वो प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है, एसेंशियल है। तो इसके लिए दोस्तों ध्यान रखना है कि यहां पर आप देखते हैं कि वाटर के साथ में ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, इज का प्रयोग किया जाएगा। ओके, आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात ये सभी जो अनकाउंटेबल नाउन बताई गई है इनको इस तरीके से सिंगुलर यूज किया जाता है। अगर मैं इनको प्लूरल बनाना चाहता हूं तो कुछ वर्ड्स इनके साथ जोड़ने पड़ते हैं जिनसे इनको प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, ऐसे नोट, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कुछ वर्ड्स को जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाई जा सकती है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड्स हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ जुड़कर प्लूरल फॉर्म तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा पीस जो है वो अनकाउंटेबल में टुकड़े का भावार्थ देता है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं सम पीसेज ऑफ शीट, सम शीट्स ऑफ पेपर, इस तरीके से। तो ये क्या है, आपके सिंगुलर प्लूरल का संकेत बता सकते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस यहां पर, ओके दोस्तों, यहां ध्यान रखना है आपको। देखिए किस तरीके से सेंटेंस इसमें यूज किया जाता है। हाँ दोस्तों, देखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ वर्ड्स को जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाई जाती है। जैसे देखिए आइटम्स, आइटम्स, शीट्स, आइटम्स ऑफ, ऐसे जोड़ा जाएगा, आइटम्स ऑफ, शीट्स ऑफ, पीस ऑफ, इस तरीके से पीसेज ऑफ बोल सकते हैं। यहां पर आप शीट्स ऑफ बोल सकते हैं। इस तरीके से इनको कुछ वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग करके आप बहुवचन बना सकते हैं इनको। जैसे देखिए a few sheets of paper blank was या were bought by him। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों,
some pieces of confectionery blank has या have been given to her। कन्फेक्शनरी के कुछ फीस उसको दे दिए गए हैं। और देखिए दोस्तों, some items of this furniture was या were brought here आइटम ऑफ दिस फर्नीचर। यानी देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं इस तरीके के वर्डों का प्रयोग यदि किया जाता है तो ध्यान रखना है, इनके साथ में वर्ब प्लूरल यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज नहीं की जाएगी। अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर वॉज या वर ब्रॉट बाय हिम, उसके द्वारा लाए गए थे। तो देखिए यहां पर पेपर नहीं, पेपर की शीट्स लाई गई थी, तो अपने आप वर्ब बहुवचन। यहां ध्यान दीजिए, सम पीसेज ऑफ कन्फेक्शनरी के कुछ टुकड़े, पीस हैज हैव बीन गिवन टू हर, उसको दिए गए हैं। तो यहाँ पर कन्फेक्शनरी के पीस दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, कन्फेक्शनरी तो दी गई है बट उसके पीस के टुकड़े करके, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? हैव का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सम आइटम्स ऑफ दिस फर्नीचर, इस फर्नीचर के कुछ आइटम, कुछ इससे बने हुए आइटम्स वॉज या वर बॉट हेयर, यहाँ पर लाए गए हैं। इस फर्नीचर के कुछ आइटम्स हैं जो इससे बनाए गए हैं, जैसे ये आइटम्स वगैरह, टेबल, कुर्सी, चेयर वगैरह जो भी है, स्टूल, उनको यहाँ पर लाया गया है। तो लाया गया था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर वॉज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा? वर का प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके के पैटर्न में आपको समझ लेना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। यदि इस तरीके के वर्डों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां पर इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में कर सकते हैं। आप यहां पर ऐसे भी बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ कन्फेक्शनरी तो सिंगुलर है, अब आइटम ऑफ फर्नीचर तो भी सिंगुलर है, ये एक आइटम है इस फर्नीचर का। आप ऐसे बोल सकते हैं, एक सीट दे दी पेपर की, तो यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों? सिंगुलर फॉर्म तैयार कर सकते हैं। यहां पर सिंगुलर तो है ही है, और भी सिंगुलर बनाया जा सकता है, और इस तरीके से इसको प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान देना है नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, ध्यान देना है इस पर। नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्टिव नाउन, नाउन्स यानी कि समूहवाची संज्ञाएं, समूहवाची संज्ञाओं का प्रयोग ग्रुप सेंस में किया जाता है। ग्रुप सेंस में किया जाता है। तो वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है, सिंगुलर यूज की जाती है। और डिफरेंट सेंस में
डिफरेंट सेंस में वर्ब प्लूरल यूज की जाती है, वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। ध्यान देना दोस्तों, कलेक्टिव नाउन जो होती है समूहवाची संज्ञा का प्रयोग ग्रुप सेंस में किया जाता है, वो सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, और डिफरेंट सेंस में किया जाता है, वो वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर कलेक्टिव नाउन पर आपको ध्यान देना है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स ये है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन्स जो आपको पहले भी बता दी गई है नाउन चैप्टर में, और देख लीजिए। आर्मी, जूरी, कमेटी, काउंसिल, पार्लियामेंट, पीपल, पुलिस, फैमिली, बेबी, ये लड़कियों के समूह को बताता है दोस्तों। ओके, इसके बाद देखिए आप, हार्ड, हीप, ग्रुप, बंडल, बंच, बुके, बुके, फ्लीट, फ्लाइट, इस तरीके से काफी नाउन है। क्लस्टर, गैलेक्सी, ओके, इस तरीके से ये दोस्तों काफी नाउन है जो आपकी क्या कहलाती है, कलेक्टिव नाउन कहलाती है। इनके साथ में ग्रुप सेंस का, यदि इनका प्रयोग ग्रुप सेंस में किया जाता है तो वर्ब दोस्तों ध्यान रखनी है सिंगुलर आएगी। अगर इनका प्रयोग डिफरेंट सेंस में किया जाता है तो वर्ब प्लूरल आएगी। आर्मी, ज्यूरी, कमेटी, कमेटी समिति, काउंसिल परिषद, पार्लियामेंट संसद। यहां पर देखते दोस्तों, बेबी, बेबी जो है वो लड़की या औरत होती है, उनके समूह को कहते हैं हर्ड। ये एक बाड़ा होता है जिसमें जानवरों को रखा जाता है, यानी कि एक झुंड कहने का तात्पर्य ऐसे कह सकते हैं आप। और हीप ढेर होता है, स्टॉक संग्रह होता है, ग्रुप समूह बंडल गट्ठर होता है, बंच गुच्छा होता है, बुके गुलदस्ता होता है दोस्तों, फ्लीट समूह होता है, फ्लाइट ये भी समूह होता है, जहाजी बेड़े को भी फ्लीट कहते हैं, बेड़ों के भी समूह को भी फ्लीट कह सकते हैं, पक्षियों का भी जो शांतिपूर्ण समूह है जानवरों का उसको फ्लीट कह सकते हैं, वट गतिशील पक्षी जानवरों के समूह को फ्लाइट कहते हैं, कलेक्टर ऑफ स्टार्स कह सकते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स कह सकते हैं। इस तरीके से ये क्या आपकी ग्रुप, एक ग्रुप को दर्शाने वाली कलेक्टिव नाउन है जिसका प्रयोग ग्रुप सेंस में सिंगुलर और डिवाइडेशन सेंस या डिफरेंट सेंस में प्लूरल किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, सेंटेंस पर ध्यान देना है दोस्तों। देखिए सेंटेंस किस तरीके से यूज किया जाता है इसमें। द कमेटी कमेटी ऑफ
these boys has या have taken its decision पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, द कमेटी ऑफ दीज women हैज या हैव गिवन their decision और देखिए दोस्तों नेक्स्ट, the army blank was या बर डिप्लॉयड एट द बॉर्डर और देखिए दोस्तों सेंटेंस, द फ्लीट या फ्लाइट ऑफ द वर्ड्स बॉज या बर scattered why the boys of gunsuit ध्यान दीजिए दोस्तों, द कमेटी ऑफ दिस बॉयज, इन लड़कों की जो कमेटी है हैज या हैव टेकन डिसीजन, इसका डिसीजन ले चुकी है। अब पूरे लड़कों की पूरी एक कमेटी ने डिसीजन लिया है, मतलब ये डिवाइडेशन नहीं हुआ है। ये पता किससे चल रहा है, इससे चल रहा है दोस्तों, इट्स आ रहा है। तो ये इट्स का प्रयोग मतलब सिंगुलर फॉर्म को दर्शा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज का, हैव का नहीं आएगा। यहाँ देखिए, द कमेटी ऑफ दिस वीमन, इन औरतों की जो कमेटी है हैज या हैव गिवन देयर डिसीजन, अपना डिसीजन दे चुकी है। तो उनकी कमेटी ने डिसीजन दिया है। तो कमेटी यहाँ पर आपने आप में डिवाइडेशन का संकेत हो रहा है, किससे पता चल रहा है, देयर से। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, द आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, पूरी आर्मी को एक बॉर्डर पर डिप्लॉयड कर दिया है। अगर मैं ऐसे कह देता हूं अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर आ जाएगा बर, और अकॉर्डिंग टू इट्स ओपिनियन तो यहाँ पर या हिज ओपिनियंस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बॉज, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बॉज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि पूरी आर्मी को एक साथ डिप्लॉयड किया गया है, स्थापित करना। फ्लाइट ऑफ द वर्ड्स, यानी पक्षियों को जो फ्लाइट है यानी झुंड है, बॉज या बर स्कैटर्ड वाई द वॉइस ऑफ गनशूट, गनशूट की जो वॉइस है उससे स्कैटर हो गया, अर्थात बिखर गया। बिखरना होता है इसका अर्थ, बिखरना। तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बॉज का या बर का, इन दोनों में किसका प्रयोग किया जाएगा। गन शूट हो बिखर चुका है, यानी डिवाइडेशन हो चुका है, क्लासिफिकेशन हो चुका है। अगर कोई, यानी आप देखते हैं कि यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन जो दी गई है, यदि उसको मैं डिवाइडेशन
मैं या फिर क्लासिफाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड कर देता हूँ, और देखिए डिफरेंट सिंस और स्कैटर कर दिया। तो इस तरीके के भावार्थों में ध्यान रखना है, इसका प्लुरल फॉर्म यूज किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है इसको। ओके, तो इस तरीके से आपको इन सभी नाउन्स का ध्यान रखना है दोस्तों कि इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि यहां पर आप देखते हैं कि इंडेफिनिट नाउन indefinite number of noun प्लूरल आती है, ध्यान देना है। तो यहां पर जो वर्ब यूज की जाती है दोस्तों वो भी प्लूरल यूज की जाती है, जबकि ध्यान दीजिए यानी कि इंडेफिनिट क्वांटिटी को दर्शाया गया है, अनिश्चित क्वांटिटी मात्रा को तो ऑफ लगाकर यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों। यह नाउन जो होती है वो आपकी सिंगुलर होती है, क्वांटिटी को दर्शाने वाली जो नाउन होती है वो दोस्तों सिंगुलर होती है, और नंबर को दर्शाने वाली जो नाउन होती है वो प्लूरल होती है। क्वांटिटी मींस मात्रा और नंबर मींस संख्या। संख्या को जो नाउन दर्शाएगी वो प्लूरल होगी और मात्रा को जो दर्शाएगी वो सिंगुलर होगी। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी कैसे यूज की जाएगी, इसके साथ में सिंगुलर यूज की जाएगी। ओके, यूज की जाती है, जैसे देखिए दोस्तों यहां पर सेंटेंस some boys were या बॉज या बर टॉकिंग टू वन अनोदर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, some confectionery ब्लैंक बॉज या बर given to me। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं कि इंडेफिनिट नंबर है, जो अनिश्चित मतलब संख्या को दर्शाने वाला कोई नाउन, कोई प्रोनाउन है। ये रहा सम, ये आपका अनिश्चित संख्या को दर्शाने वाला डिटरमाइनर्स है, यानी एक एडजेक्टिव की श्रेणी में, क्योंकि ये नाउन है। तो अब ध्यान देते हैं कि ये नंबर्स को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाउन काउंटेबल लगी हुई है। तो इसके बाद यहाँ पर जब नाउन काउंटेबल है तो ये गणनीयवाची है और ये बहुवचन है, तो इसके अनुसार वर्ब जो है वो बहुवचन आएगी। ओके,
इस चीज का ध्यान रखना है, सम कन्फेशनरी, कुछ मिठाई, वॉज या वर गिवन टू मी, मेरे को दी गई। तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पर ये मिठाई जो है, ये कन्फेशनरी जो है दोस्तों, ये क्या है आपकी अनकाउंटेबल है। और जब ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ में जो इंडेफिनिट जो क्वांटिटी को दर्शाने वाला है, जो यहाँ पर ये कन्फेशनरी है, ये किसको दर्शाएगी, क्वांटिटी को। तो इसका मतलब ये है, ये किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी को दर्शा रहा है। क्वांटिटी को दर्शा रहा है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, वॉज का प्रयोग किया जाएगा, वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, मोस्ट ऑफ the girls belongs do या does not do या does not come here। अधिकांशतः लड़कियां यहां नहीं आती हैं, अधिकांश लड़की। तो आप देखते हैं यहां पर ये किसको बता रहा है, संख्या को बता रहा है, यानी इंडेफिनिट नंबर को बता रहा है। तो इंडेफिनिट नंबर को बता रहा है तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, डू का प्रयोग किया जाएगा, डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर ये इंडेफिनिट क्वांटिटी को बताता तो ध्यान दीजिए वहां पर किसका प्रयोग करते दोस्तों, सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। क्वांटिटी को बताता है, मात्रा को बताता है तो ध्यान रखना है सिंगुलर वर्ब, और नंबर को बताता है तो प्लूरल वर्ब। जैसे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, नोट, इसका ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ प्लस नाउन जो है वो दोस्तों ध्यान रखना है प्लूरल आएगी, बट वर्ब जो है दोस्तों इसके साथ सिंगुलर आएगी। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्योंकि यहां पर ये एक ग्रुप सेंस के रूप में यूज की जाती है, ग्रुप सेंस के भाव में प्रयोग, अर्थात काउंटेबल नाउन की तरह यूज की जाती है। अब ध्यान दीजिए, अ नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लूरल, वर्ब, जो वर्ब यूज की जाती है वो भी आपकी ध्यान रखना है प्लूरल यूज की जाती है। कारण कि यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, इसका जो प्रयोग किया गया है ये मेनी के भावार्थ में, मेनी का मीन्स अनेक के भाव में यूज की जाती है दोस्तों। ओके, ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ जो होता है इसके बाद नाउन जो होती है वो प्लूरल होती है, और ए नंबर के बाद भी नाउन प्लूरल होती है। बट ये द नंबर ऑफ का प्रयोग एक कलेक्टिव नाउन की तरह होता है, और ए नंबर ऑफ का जो प्रयोग होता है वो दोस्तों ध्यान रखना है मेनी के भावार्थ होता है, और मेनी अपने आप में बहुवचन है तो इसके साथ क्रिया बहुवचन आएगी। कलेक्टिव नाउन यहाँ पर ग्रुप सेंस, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन की तरह तो होता है, लेकिन बट कलेक्टिव नाउन की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। अब जब कलेक्टिव नाउन एक समूह का भाव दर्शाते हैं सिंगुलर है, अगर इसके टुकड़े कर दिए तो प्लूरल है, नहीं तो सिंगुलर है। देखिए दोस्तों,
किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपसे कहा a number of boys blank has या have written this letter. Next, the number of girls has या have gotten this opportunity. देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ बॉयज यानी लड़कों का जो एक नंबर है यानी समूह है, हैज ये हैव रिटन दिस लेटर, इस लेटर को क्या कर चुका है, लिख चुका है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, इस लेटर को लिख चुका है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर ये मेनी के भावार्थ में यूज किया जा रहा है। जब मेनी के भावार्थ में यूज किया जा रहा है तो इसके साथ में हैव का प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों का जो नंबर्स है, ये मतलब समूह, ये किसको दर्शा रहा है, यहां पर समूह को दर्शा रहा है दोस्तों। लड़कियों का जो समूह है वो हैज या हैव गॉटन दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को प्राप्त कर चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इसमें हैज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहां पर कलेक्टिव नाउन की तरह इसका प्रयोग किया गया। और यहां पर एक मेनी के भावार्थ में इसका जो मीन्स है वो मेनी से है। मेनी बॉयज मतलब अनेक लड़के, अनेक जो लड़के हैं, ध्यान दीजिए यहां पर इस लेटर को लिख चुके हैं। तो यहां पर हैव का प्रयोग किया है मैंने। और यहां पर ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों का समूह है, इस अवसर को प्राप्त कर चुका है। तो दोस्तों यहां मैंने किसका प्रयोग किया है, हैज का प्रयोग किया, क्योंकि समूह जो है यहां पर देखते हैं कि एक कलेक्टिव नाउन यानी अर्थात काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव और कॉमन दोनों आपकी काउंटेबल नाउन है दोस्तों। ओके, तो इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, किसी भी विषय यानी सब्जेक्ट और खेल यानी कि स्पोर्ट और बीमारी यानी कि डिजीज के नाम का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है, किसी विषय जैसे देखिए मैथमेटिक्स इज या आर वेरी इंटरेस्टिंग। यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है मैथ। तो आपने देखा मैथमेटिक्स इज या आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि मैथमेटिक्स जो होती है वो दोस्तों बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट होती है।
तो आप देखते हैं यहां पर मैथमेटिक्स जो है इसका प्रयोग एक विषय के रूप में किया गया है दोस्तों। तो यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर इसके साथ एज का प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बट अगर इसको इस तरीके से यूज कर दिया जाता है माई मैथमेटिक्स या हर मैथमेटिक्स, पॉजिटिव केस के का प्रयोग इसके साथ कर दिया, माई मैथमेटिक्स इज या आर, माई मैथमेटिक्स इज या आर वेरी वेरी गुड। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो यहां पर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से है, नॉट ए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन को दर्शा रहा है यहां, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऐसे ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों यहां पर डिजीज द साल्स क्रैनिमस, द साल्स कार्निमस, इसको बोलते हैं दोस्तों कोशिका कैंसर, इज या आर ए डेंजरस डिजीज, डिजीज है, एक खतरनाक बीमारी है दोस्तों। तो यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर ये बीमारी है तो इज का प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैंने कहा क्रिकेट या इज या आर आ पॉपुलर गेम, एक लोकप्रिय खेल है। तो यहां पर ध्यान दीजिए क्रिकेट एक क्या है, खेल का नाम है, यहां पर सेल्स कार्निमस एक बीमारी का नाम है, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके दोस्तों, इन सभी जो पॉइंट आपको बताए गए हैं, इन सभी पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, और भी इसमें कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जो आपकी नेक्स्ट क्लासेज में बताए जाएंगे।